हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 24 पर विचार करेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तस्मात्, अतएव। तो जो बातें भगवान ने पहले कही थी तो उनके अनुसार अब भगवान निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अतएव तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कार्य अकार्य व्यवस्थितो, जो कार्य और अकार्य करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, और शास्त्र के कहे हुए विधान को जान करके कर्म कर्तुम इहार्हसि, तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान श्री कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से श्री कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। व्यक्ति को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोह ग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। ये मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, व्यक्ति को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग
दिखा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर काम शत्रु के आदेश के अनुसार कर्म करता है उसे परम गति नहीं प्राप्त होती है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन करे परंतु यदि उसे काम शत्रु के भी द्वारा कुछ आदेश प्राप्त होते हैं कि उसे यह करना चाहिए तथा यह नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि व्यक्ति को शास्त्र के ही द्वारा निर्णय करना चाहिए कि क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति शब्द है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, अर्थात कार्य तथा अकार्य को निश्चित करने में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र से ही कार्य तथा अकार्य का निर्णय होता है। कार्य शब्द का अर्थ है ऐसा कर्म जिसे करने में हमारा परम कल्याण होता है, तथा अकार्य शब्द का अर्थ है ऐसा कर्म जिसे करने में हमारा कल्याण नहीं होता है बल्कि हमारा पतन होता है। इस प्रकार कार्य का अर्थ हुआ ऐसे कर्म जो हमें करने चाहिए तथा अकार्य का अर्थ हुआ ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए। कार्य शब्द के लिए एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तथा वो शब्द है विधि, तथा अकार्य शब्द के लिए एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तथा वो शब्द है निषेध। पद्म पुराण में कहा गया है कि शास्त्रों में जितनी भी विधियां हैं उन सब का उद्देश्य है श्री कृष्ण का स्मरण करना, तथा शास्त्रों में जितने भी निषेध हैं उन सब का उद्देश्य है श्री कृष्ण को ना भूलना। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि समस्त प्रकार के कार्यों अथवा विधियों का राजा एक ही कार्य अथवा विधि है तथा वो है श्री कृष्ण का सदा स्मरण करना, तथा समस्त प्रकार के अकार्यों अथवा निषेधों का राजा एक ही अकार्य अथवा निषेध है तथा वो है श्री कृष्ण को कभी ना भूलना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कार्य का निर्णय करने के लिए हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 प्यार संख्या 113 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक पद्म पुराण से उद्धृत है। शास्त्रों में अनेक विधियां तथा गुरु द्वारा दिए गए अनेक निर्देश हैं। ये सभी नियम मूल सिद्धांत श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करना तथा श्री कृष्ण को नहीं भूलना के अधीन हैं। ऐसा तभी संभव है जब कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का दृढ़ता से जप करना चाहिए। भले ही उसके पास करने के लिए गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो, किंतु सर्वप्रथम उसे जप माला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करना चाहिए। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नव दीक्षित के लिए कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति की है। ये 16 माला का जप नितांत आवश्यक है। यदि कोई श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहता है और उन्हें भुलाना नहीं चाहता है, सारी विधियों में गुरु द्वारा दिया गया 16 माला जप करने का आदेश अति आवश्यक है। चाहे कोई पुस्तक बेचे अथवा आजीवन सदस्य बनाए या कोई अन्य सेवा कार्य करे, इनमें से कोई भी कार्य सामान्य नहीं है। ये कार्य श्री कृष्ण का स्मरण करने में प्रेरक बनते हैं। जब कोई संकीर्तन टोली में जाता है या पुस्तकें बेचता है
तो उसे सहज ही स्मरण होता है कि वो श्री कृष्ण की पुस्तकें बेचने जा रहा है। इस तरह वो श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है। जब कोई सदस्य बनाने जाता है तो वो श्री कृष्ण के विषय में बातें करता है और वो इस प्रकार श्री कृष्ण का स्मरण करता है। निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करे। वो ऐसे अकार्यों से दूर रहे जो श्री कृष्ण को भुलाने वाले हों। कृष्ण भावनामृत के लिए ये दो सिद्धांत आधारभूत हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे लिए शास्त्र ही कार्य का निर्णय करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक शास्त्र में एक अध्याय संख्या 1 और 265 की संख्या वाले श्लोक में 9 प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। पहले प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण के विषय में सुनना। ये कार्य महाराज परीक्षित ने किया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति की। दूसरे प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण का गुणगान करना। ये कार्य श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया। उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत सुनाकर ही पूर्णता प्राप्त कर ली। तीसरे प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण का स्मरण करना। ये कार्य प्रहलाद महाराज ने किया। उन्होंने सभी प्रकार के संकटों में श्री कृष्ण का स्मरण किया। चौथे प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करना। ये कार्य लक्ष्मी जी करती हैं। वे सदा श्री कृष्ण के चरण दबाती रहती हैं। पांचवें प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण का पूजन करना। ये कार्य पृथु महाराज ने किया। वे बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन करते रहते थे। छठे प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण की वंदना करना। ये कार्य अक्रूर ने किया। वे सदा श्री कृष्ण की महिमा के स्तोत्रों का पाठ किया करते थे। सातवें प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। ये कार्य हनुमान जी ने किया। वे सदा श्री राम की सेवा में समर्पित थे। आठवें प्रकार का कार्य है श्री कृष्ण से मित्रता करना। ये कार्य अर्जुन ने किया। वे सदा श्री कृष्ण की संगति चाहते थे। नवा कार्य है श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करना। ये कार्य बलि महाराज ने किया। बलि महाराज ने वामन देव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें जो कार्य नहीं करने चाहिए, अर्थात हमारे लिए जो अकार्य है, उसका निर्णय शास्त्र के द्वारा होता है। श्री जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में लिखते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की निंदा करता है वो अपने 100 जन्मों के पुण्य कर्मों से वंचित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। फिर उसे सूर्य तथा चंद्रमा की अवधि तक कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ पर उसे कीड़े काटते हैं। इसलिए व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का मुख भी नहीं देखना चाहिए जो श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की निंदा करता है। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भागवत 10:74-40 में कहा गया है कि जिस स्थान पर श्री कृष्ण या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती हो, यदि व्यक्ति उस स्थान को तुरंत छोड़कर नहीं चला जाता है तो निश्चय ही वो अपने पुण्यों से वंचित होकर पतित होगा। भागवत 4:17 में कहा गया है कि यदि हम देखते हैं कि कोई निरंकुश व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्ति की निंदा करता है तथा यदि हम उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो हमें चाहिए कि कान मूंद कर वहाँ से चले जाएं। परंतु यदि हम समर्थ हैं तो हमें बलपूर्वक उस निंदक की जीभ काट लेनी चाहिए तथा उसका वध कर देना चाहिए। उसके बाद अपने भी प्राण त्याग देना चाहिए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में यह शिक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो वह अपना शरीर ना त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह उस स्थान को छोड़कर चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वो अपमान की बातें ना सुन सके। यदि वो क्षत्रिय है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके।
अतः क्षत्रिय को चाहिए कि निंदक की जीभ तुरंत काटकर उसका वध कर दे। किंतु जहाँ तक वैश्यों तथा शूद्रों का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे तुरंत अपने प्राण दे दें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने अकार्य का निर्णय शास्त्रों के द्वारा करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने अमोघ के द्वारा श्री चैतन्य की निंदा सुनी, उस समय उन्होंने अमोघ को मृत्यु का शाप दिया तथा स्वयं भी भोजन का त्याग कर दिया। फिर जिस समय श्री चैतन्य ने अमोघ के जीवन की रक्षा की, उस समय अमोघ ने अपने मुख पर इतने चांटे लगाए कि उसका मुख सूज गया। तो हमारे लिए ये अकार्य है वैष्णवों की तथा श्री कृष्ण की निंदा सुनना। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि, अर्थात शास्त्र के कहे हुए विधान को जानकर ही तुम्हें कर्म करना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान श्री कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से श्री कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। व्यक्ति को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, साधुओं तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। इति इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव शास्त्र विधि कार्य रे प्रमाण, जाने शास्त्र विधि कर कार्य समाधान। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जाने शास्त्र विधि कर कार्य समाधान, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें अपने मनमाने ढंग से कर्म ना करके शास्त्र विधि के ही अनुसार कर्म करना चाहिए। असुर लोग शास्त्रों की परवाह नहीं करते हैं। दैवी संपत्ति तथा आसुरी संपत्ति में यही अंतर है। यदि तुम्हें दैवी संपत्ति अर्जित करनी है तो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आसुरी संपत्ति बढ़ेगी। आसुरी संपत्ति को नष्ट करने के लिए तथा दैवी संपत्ति को अर्जित करने के लिए सभी शास्त्रों का आदेश है कि तुम मेरी शरण लो। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि शास्त्र पर आधारित हमारे जितने कर्म हैं वो शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, और शास्त्र पर आधारित हमारे कर्म हो, इसके लिए हमें जानना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, शास्त्र के कहे हुए विधान को जान करके हमें कर्म करना चाहिए, है ना। ये उसी प्रकार है जैसे कि सड़क में जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो लाल बत्ती को पार करना है या पार नहीं करना है, कौन बताएगा। और अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता और लाल बत्ती पार करता है तो उसको दंड मिलेगा। और वो अगर कहे कि मैं नहीं जानता था कि ट्रैफिक ये नियम है, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा कि नहीं जानते। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं जानता कि क्या करना क्या नहीं करना, अपने मनमाने कर्म करता है, तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रकृति के कर्म के नियम के अनुसार उसे दंड मिलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि हमें जब मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करना है, शास्त्र को जानना है। इसलिए वेदों का आदेश है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, कि उठो और जागो और जो मनुष्य जीवन के बहुत बड़े जो वरदान हैं
तो उनको जान लो। तो हमें जानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का कितना बड़ा लाभ है और उसको जान करके फिर हमें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।